हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 मैया अब मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना।
क्या हुआ? प्रभु, इन लोगों ने रास्ता रोका है। किन लोगों ने? हम लोगों ने। पर क्यों? देखिए अक्रूर जी, हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी, इसीलिए रास्ते में पड़ी हैं कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहें। क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है। एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से विवश होकर चले जाओगे। ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। यदि तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता केवल मेरे यहाँ रहने से ही दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा है। इसका अर्थ तो यह है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। क्या कहा? हमने प्रेम नहीं किया? हमने प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है? ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख, ये केवल मोह का दुख है। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है। वो कैसा बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान। तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। जाना है तो चला दो ये रथ हमारे शरीरों पर। मुझे मेरे कर्तव्य के पथ पर जाने से रोककर यदि तुम समझती हो कि इसी में तुम्हारे प्रेम की जीत है, तो फिर तुमने प्रेम को नहीं समझा है। तो प्रेम क्या करोगी? उठो, 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 उठो। याद रखो, प्रेम कभी कर्तव्य के पथ का रोड़ा नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है वो कर्तव्य के पथ पर जा रहे अपने प्रेमी का बहुत बड़ा संबल होता है, उसका सहारा होता है। वो उसे बल देता है, शक्ति देता है। उसके सामने यूं अश्रों की नदी नहीं बहाता वो। मैं तो यही समझता था कि जो निश्चल प्रेम मुझे तुम लोगों से मिला है, उसके सहारे मैं अपना बाकी सारा जीवन व्यतीत कर लूंगा। मैं तुम लोगों के उस अगाध प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर ले जा रहा था कि राजनीति और राजमहलों के उस मिथ्या वातावरण में स्वार्थ, झूठ, लोभ और हिंसा से भरे उन लोगों के बीच रहते रहते जब कभी मेरा मन घबराएगा तो मैं अपने हृदय में झांक कर तुम्हारे निश्चल
और निस्वार्थ प्रेम की झांकी को देखकर अपने मन को शीतल कर लिया करूंगा, जिससे जीवन की सुंदरता पर मेरा विश्वास हर बार दृढ़ होता रहे। परंतु अब तो ये लगता है कि मैंने गलत समझा था। उनसे प्रेम की आशा की थी मैंने, जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती। बड़ी स्वार्थी हो। कैसे? ऐसी बात कह दी जिससे अब हम मर भी नहीं सकेंगी। ये कह के तुमने हमें विवश कर दिया कि जीवन भर हृदय में उस प्रेम को संजोए बैठी रहे, ये सोचकर कि हमारे प्रेम की शीतल पवन प्रतिक्षण तुम्हारे झुलसते हुए मन को शांति पहुंचाती होगी। परंतु हमारे मन को तो इतना आश्वासन तक नहीं दिया कि हमारे भाग्य में फिर कभी तुम्हारे चरणों की शीतल छाया मिलेगी। यह सारा जीवन शून्य की सीमा पर बैठा रहेगा। नहीं, जीवन शून्य नहीं होगा। मैं एक बार फिर आऊंगा। बस इसी वचन के सहारे जी लेंगे हम। मुझ पे भरोसा रखो, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। अच्छा,
विदा विदा प्रियवर विदा। ये सब कौन है अक्रूर जी? ये अपने ही साथी हैं, सुरक्षा के लिए अपने साथ आए हैं। सुरक्षा? किससे? कंस के सैनिकों से। उसकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि उसने ऐसी योजना बनाई हो कि मथुरा पहुंचने से पहले ही उसके सैनिक रास्ते में घेर कर हमें मार डालें। इसीलिए हमने उससे भी बचने का प्रबंध कर रखा है। परंतु ये मुट्ठी भर लोग सेना का सामना कर सकेंगे? ये मुट्ठी भर नहीं है। हमने एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है, जिसे ऐसी बहुत सी टुकड़ियों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ी हमारे साथ है, एक टुकड़ी आगे यमुना घाट पर पहरा दे रही है, जहां से हमें नदी पार करनी है। ऐसी एक टुकड़ी नदी के पार दूसरे किनारे अपने साथ साथ आगे चल रही है। वो देखिए। हाँ? वो किस लिए? ताकि यदि हम पर कहीं रास्ते में ही हमला हो जाए तो हम वहीं से आप दोनों को नदी पार भेज देंगे और वो लोग वहां आपकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। नदी पार क्या तैर के करेंगे? फिर तो हम अभी से कपड़े उतार कर लंगोट बांध लें। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ते में जगह जगह एक एक नाव छुपा कर रखी हुई है। वो देखिए। ये सारा प्रबंध तो बहुत अच्छा है अक्रूर जी, परंतु जिस सेना के भय से ये सब कर रहे हैं उसका पता कैसे लगेगा? उसके लिए हमारे साथी इन पहाड़ियों के ऊपर निरंतर पहरा दे रहे हैं। वो देखिए। इन पहाड़ियों के उस ओर कंस के सैनिक हैं। हमारे साथी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कोई खतरे की बात देखेंगे तो उनके हाथ में जो पताका है उसका रंग बदल जाएगा। वाह काका, क्या तैयारी की है आपने? मान गए हम आपकी सुरक्षा प्रणाली को। आप सचमुच यादवों के प्रमुख सेनापति होने के योग्य हैं। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। राजकुमार कृष्ण, हमें अपनी प्रशंसा, अपनी किसी पदवी की चिंता नहीं है। चिंता तो इस समय केवल आपकी सुरक्षा की है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि क्या करें। एक ओर स्वामी की आज्ञा है तो दूसरी ओर हमारे साथियों का एक ही आग्रह है
कि मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही आपको भगाकर राज्य के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो आपने कोई निर्णय लिया? नहीं, इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। आप निर्णय नहीं कर सकते अक्रूर जी, परंतु मैं निर्णय कर चुका हूं। क्या? अक्रूर जी, इस समय आपके सामने दो विरोधी कर्तव्य हैं, परंतु मेरे सामने तो एक ही कर्तव्य है। आप एक राजनीतिज्ञ का धर्म निभा रहे हैं, परंतु मैं केवल एक पुत्र का कर्तव्य देख रहा हूं। एक पुत्र होने के नाते मेरा केवल एक ही धर्म है कि मैं अपने पिता के दिए हुए वचन को छूटा ना होने दूं। मेरे पिताश्री ने कंस को जो वचन दिया है उसका मुझे पालन करना होगा। यही एक पुत्र का धर्म है। इसीलिए इस समय आपका एक ही कर्तव्य है कि आप अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार मुझे ले जाकर महाराज कंस के हवाले कर दीजिए। ये भाग्य की कैसी विडंबना है प्रभु। अच्छी बात है, यदि भाग्य में हजारों यादव वीरों का रक्तपात लिखा है तो ऐसा ही सही। हजारों यादव वीरों का रक्तपात? क्यों? तो आप क्या समझते हैं, आपको कंस के हवाले करके हम चुपचाप खड़े अपने राजकुमार की हत्या का तमाशा देखते रहेंगे? नहीं राजकुमार, नहीं। एक बार आपको उसके सामने खड़ा कर दूं, बस इतने में ही हमारे स्वामी का वचन पूरा हो जाता है। तत्पश्चात उसकी तलवार निकलने से पहले ही हमारे छुपे हुए यादव वीरों की तलवारें बिजली की तरह एक साथ लपक पड़ेंगी। फिर जो घमासान युद्ध होगा उसमें केवल लाशें ही लाशें होंगी। परंतु हमारे यादव वीर अपनी लाशों के ऊपर से आप दोनों को बचाकर निकाल ले जाएंगे। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आप भी इसका विश्वास कीजिए। अक्रूर जी, मुझे तो आपकी वीरता पर पूर्ण विश्वास है, आपकी राजभक्ति पर भी विश्वास है, परंतु आपको हम पर विश्वास नहीं। आप पर? अक्रूर जी, जितना आपको अपनी वीरता पर विश्वास है, उतना ही विश्वास यदि आप हमारी शक्ति पर कर लें, तो फिर यह चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। राजकुमार कृष्ण, यही बात मुझे महामुनि गर्ग ने भी एक बार कही थी, परंतु हम कर्मयोगी हैं, अंधविश्वासी नहीं। हमारा जो कर्तव्य है उसी का पालन करना हमारा धर्म है, वही हमें करने दीजिए। इसी में हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। बड़ी सुंदर बात कही आपने अक्रूर जी। अच्छा, आप वही कीजिए जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे। हम वचन देते हैं कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे स्वामी हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? अपने कर्मयोगी काका को प्रणाम कर रहा हूं अक्रूर जी। आप लोग यहीं विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूं। अच्छा काका। क्या सोचना है? हमारी चौथी टुकड़ी के घुड़सवार अभी यमुना पार की चौकी पर नहीं पहुंचे। पहुंच चुके होंगे, केवल प्रकट नहीं हुए। अर्थात? अर्थात ये कि हमारी यही आज्ञा थी
वहां पहुंचकर कहीं छुपे रहें और तभी प्रकट हों जब नदी के दोनों किनारों पर बाकी सारे प्रबंध योजना अनुसार ठीक हो और हम उसका इशारा करें। उसके लिए हमें यमुना जी में स्नान करना पड़ेगा। वही हमारा गुप्त संकेत है। अर्थात ये कि जब तक हम 3 बार डुबकी लगाएंगे तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। केवल जब हम चौथी बार डुबकी लगाएंगे वही हमारा गुप्त संकेत होगा कि कार्यवाही का समय आ गया है। वाह, बड़ी सुंदर चाल है आपकी काका। ये रणनीति है राजकुमार, आप नहीं समझोगे। जी, इसे तो आप ही अच्छी तरह समझते हैं। सारथी, हमारे स्नान करने के कपड़े ले आओ। अक्रूर जी ने तो बड़ी लंबी चौड़ी योजना बना रखी है दाऊ भैया। हाँ, मुझे तो इन पर दया आ रही है। बेचारे बहुत थक जाएंगे। अच्छा है, थकने दो। अहंकार में तो यही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके परम भक्त हैं। इन पर दया कीजिए, अब इनका उद्धार कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं गुप्त संकेत देकर आता हूं। जी। अक्रूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे हो? काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। आप इस स्थान पर क्या करने आए हो? बोलिए ना काका, कुछ तो उत्तर दीजिए। काका, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? वो नहीं नहीं, चतुर्भुज चतुर
गति पाई चतुर दिशा में व्याप्त तिहारी सद्गुण नाम बड़ाई चतुर दिशा में व्याप्त तिहारी सद्गुण नाम बड़ाई सब में तुम हो तुम में सब है क्या सुख धन का संसारी श्री कृष्ण तुम्ही अद्भुत माया धारी प्रभु तुम हो शशावतारी प्रथमं मत्स्यरूपश्च वेदोद्धारमेव च द्वितीयं कूर्मरूपश्च पर्वतोद्धारमेव च वराहरूपं तृतीयश्च भूदेव्योद्धारमेव च चतुर्थं नरहरिरूपम् हिरण्याक्षं वधूमेव पञ्चमं वामनो रूपम् त्रिपादं दानमेव च अष्टमं परशुरामश्च पाणिष्ठपरशुधारणम् सप्तमं रामचन्द्रश्च मर्यादानुपालनम् अष्टमं कृष्णरूपे च नारायण नमोस्तुते जने कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णमादाक्षमुच्यते सावरं जङ्गमं कृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केवलं प्रईश्वरति। हे महात्मा, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रति क्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म
भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। प्रभु, आपकी असीम कृपा से आज मैं कृत्य हो गया प्रभु, कृत्य हो गया। स्वामी, आप चौथी डुबकी लगाना भूल गए। अब चौथी डुबकी की आवश्यकता नहीं रही। परंतु वो लोग। परंतु कुछ नहीं, सारे काम ठीक हो गए, ठीक हो गए सारे काम। सुनो, सब साथियों से कह दो कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जो सबकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अब तक आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। उठिए क्रूर जी, मुझे क्षमा कर दो। उठिए क्रूर जी, उठिए उठिए। अक्रूर जी, हम तो केवल आपकी चिंता दूर कर रहे थे। जरूर, कहो गोकुल का कुछ समाचार मिला? बधाई हो महाराज, बधाई हो, हमारी चाल सफल हो गई। हाँ? अभी गुप्तचर ने आकर ये सूचना दी है कि आज प्रातः ही कृष्ण को साथ लेकर अक्रूर वहां से चल पड़े। सुंदर, अति सुंदर। देखो, मार्ग में ध्यान रखना, कहीं मार्ग में ही इधर उधर ना हो जाए। अक्रूर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपका संदेह ठीक है महाराज। ऐसा भी समाचार है कि अक्रूर के घुड़सवारों का एक दस्ता रथ के पीछे पीछे आ रहा है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं, हमारी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जंगल में छिपे छिपे उन्हें चारों ओर से घेरे में लेकर साथ साथ चल रही है। अब मथुरा आने के सिवा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। यहां तक कि हमने गोकुल वापस जाने का रास्ता भी पीछे से बंद कर दिया है। उत्तम, अति उत्तम। कब तक आ जाएंगे?
उन्हें आज शाम तक यहां पहुंच जाना चाहिए। मछली जाल में आ गई चाणूर, मछली जाल में आ गई। नगर में घुसते ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। क्षमा करें महाराज, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। क्यों? उसके कई कारण हैं। क्या कारण हो सकता है? पहला तो ये कि सारे नगर में ये सूचना फैल चुकी है कि अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा आ रहे हैं उत्सव देखने के लिए। यहां जो ग्वाले दूध बेचने के लिए आते हैं, उन्होंने ये समाचार चारों तरफ फैलाया है और न जाने कैसे लोगों को इस बात की भी सूचना मिल गई है कि कृष्ण नंद का पुत्र नहीं है बल्कि देवकी का 8वां पुत्र है। बस इस समाचार के मिलते ही जनता में जैसे फिर से एक नया जोश पैदा हो गया है। जोश? कैसा जोश? वही पुरानी बात कि यदि यह देवकी का 8वां पुत्र है तो यही तारनहार है जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। फिर वही तारनहार, तारनहार, तारनहार। जो तारनहार का नाम ले, क्या उसकी जिह्वा नहीं काट सकते तुम? काट सकता हूं, उन सब की जिह्वा काट सकता हूं मैं। परंतु महाराज, आप ये मत भूलिए कि इस समय आपके निमंत्रण पर दूसरे कई प्रदेशों के राजा और सरदार यहां आए हुए हैं। उनके अतिरिक्त बाहर के राज्यों से हजारों लोग यहां का उत्सव देखने के लिए मथुरा के बाजारों में घूम रहे हैं। उनके यहां रहते, उनकी आंखों के सामने हम मथुरा वासियों का कैसे दमन करेंगे? चारों ओर एक ऐसा भयानक उपद्रव फैल सकता है कि फिर उसे संभालना असंभव हो जाएगा। फिर हम अपने शत्रु को कैसे मार सकेंगे चाणूर? कैसे मार सकेंगे? महाराज, जरा धीरज से काम लीजिए। ये उतावली का नहीं, धैर्य का समय है, धैर्य का। तनिक सोचिए, आपका परम शत्रु इस समय स्वयं चलकर आपके जाल में फंसने के लिए आ रहा है। उसे शांति से अंदर आने दीजिए। उसके आते ही मथुरावासी चारों ओर से उसके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ेंगे। उन्हें खुश होने दीजिए, उन सबको उसकी जय जयकार करने दीजिए। हाँ, जनता उसकी जय जयकार करेगी और हम हाथ पर हाथ धरे चुपचाप ये तमाशा देखते रहेंगे। हाँ? नहीं महाराज, चुपचाप तमाशा मत देखिए, बल्कि आपकी ओर से भी आपके मंत्री उसका एक राजकुमार की भांति ही स्वागत करें। उसे आज की रात एक सुंदर अतिथि गृह में ठहराया जाए। जनता का जोश घड़ी भर का होता है। उसका इस प्रकार स्वागत सत्कार होता हुआ देखकर मथुरावासी शांत हो जाएंगे और चुपचाप अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे। हाँ, फिर तो कई तरीके हैं महाराज। कृष्णा